चोर बहू। गायत्री की बहू साधना यूं तो घर के कामों में अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हमेशा दूसरों की चप्पल सैंडल पहन लिया करती थी। क्या हुआ माँ, तुम गेट पर क्या ढूंढ रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, जब से अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही। मंदिर जाना है पर पता नहीं कहाँ चली गई मेरी चप्पल। लगता है रात को कोई कुत्ता उठाकर ले गया होगा। अरे भैया, कुत्ते कब से चप्पल पहनने लग गए? दरअसल ना भाभी मम्मी की चप्पल पहन कर निकल गई है। बहू का भी दिमाग खराब है, आए दिन किसी ना किसी की चप्पल पहन लेती है। अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगी? मम्मी, तुम मेरी सैंडल पहन कर चली जाओ। अरे रहने दे, तेरी एक कुतुब मीनार के जैसी सैंडल मुझे नहीं चाहिए। पता चला मैं मंदिर की जगह अस्पताल पहुंच गई। कोई बात नहीं, मैं नंगे पांव ही चली जाऊंगी। इतना कहकर गायत्री मंदिर की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद साधना घर लौटती है। ये सब क्या है साधना? तुम माँ की चप्पल पहनकर क्यों चली गई थी? मैंने पिछले हफ्ते ही तुम्हें नई सैंडल लाकर दी थी ना। दरअसल मैं कल मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी में गई थी। पता नहीं मेरी सैंडल कोई चुरा कर ले गया। मेरे पास सैंडल नहीं थी, इसलिए मम्मी जी की चप्पल पहनकर चली गई। इस तरह दूसरों की चप्पल सैंडल पहनना बुरी बात है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन साधना तो आदत से मजबूर थी, वो कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन, साधना, ओ साधना, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। भैया, भाभी तो थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गई हैं। शायद वो बाजार की तरफ गई होंगी। ठीक है, लेकिन मेरे जूते कहाँ हैं? रोज तो मैं यहीं रखता हूँ, आज अचानक कहाँ गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि बहू तेरे जूते पहनकर चली गई है। लेकिन वो आदमियों के जूते कैसे पहन सकती है माँ? मैंने 2 दिन पहले ही उसे सैंडल खरीद कर दी थी। आने तो उसे, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद साधना आइसक्रीम खाते हुए घर आती है। साधना ने अपने पति राकेश के जूते पहन रखे थे। साधना, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई। तुम्हारी सैंडल कहाँ है जो तुमने मेरे जूते पहन रखे हैं? अब क्या बताऊं जी, दरअसल ना कल मैं थिएटर में जय संतोषी माँ फिल्म देखने गई थी। सामने देवी माँ को देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया। फिर मैंने अपनी सैंडल उतार दी और दोनों पैर कुर्सी पर रखकर बैठ गई। पिक्चर खत्म होने के बाद मैं ऐसे ही घर आ गई। मुझे सैंडल का ध्यान ही नहीं रहा। क्या करूं मैं इसका? कुछ नहीं हो सकता। अरे बहू, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। वो राकेश के जूते उतारकर अपने कमरे में चली जाती है और मजे से बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है। फिर एक दिन गायत्री के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं। उनमें से एक औरत ने बहुत ही सुंदर सैंडल पहन रखी थी। सारी औरतें अपनी चप्पल सैंडल उतार कर घर के अंदर चली जाती हैं। अरे वाह, ये सैंडल तो बहुत अच्छी है, लगता है बहुत कीमती है। और उसके बाद साधना सैंडल पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। इसी दौरान साधना को उसकी सहेली रीना मिलती है और बातों ही बातों में दोनों कई घंटे बिता देती हैं। दूसरी तरफ गायत्री के घर पर आए रिश्तेदार जब वापस जाने लगते हैं तो जिस औरत की सैंडल साधना पहनकर गई थी, वो औरत अपनी सैंडल के लिए परेशान हो जाती है। अरे मेरी सैंडल कहाँ चली गई? मैंने यहीं पर तो उतारी थी। गायत्री और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी गायत्री की बेटी धीरे से उसके कान में कहती है, मम्मी, लगता है भाभी मौसी की सैंडल पहनकर चली गई हैं। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी खुसर फुसर क्या कर रही हो? दीदी, तुम एक काम करो ना, मेरी सैंडल पहन कर चली जाओ। नहीं नहीं, मेरी सैंडल बहुत कीमती थी, मैं अपनी ही सैंडल पहनूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सैंडल गई कहाँ? तेरे घर से चोरी होती है क्या? अगर तूने पहले बताया होता तो मैं अपनी सैंडल घर के अंदर रख देती। जी मौसी जी, हमारे मोहल्ले के बच्चे ना बहुत शरारती हैं। शायद कोई बच्चा आपकी सैंडल उठा कर ले गया होगा। बड़ा अजीब है तुम्हारा मोहल्ला। कविता, तू सैंडल का रोना छोड़, हमें निकलना चाहिए, वरना शाम की बस छूट गई तो हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आखिरकार मजबूर होकर उस औरत को नंगे पांव ही वहां से जाना पड़ता है।
रिश्तेदारों के जाते ही साधना आती है, वो भी गाना गुनगुनाते हुए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे चल सीधी क्यों। आ गई महारानी, क्या बात है, आज तो तूने बहुत ही चमकदार सुंदर सैंडल पहन रखी है, कहाँ से खरीदी? ये तो मौसी जी की सैंडल है। मुझे लगा मौसी जी को जाने में देर हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। हाँ भाभी, तुम तो बहुत जल्दी आई हो। बेचारी मौसी जी नंगे पाँव यहाँ से चली गई। भगवान, मैं अपनी बहू का क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसके कान में जो तक नहीं रेंगती। अब रहने भी दीजिए ना मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई डाका डाला। ये लीजिए आपकी बहन के सैंडल। इतना कहकर साधना सैंडल उतार कर फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री अपने परिवार के साथ एक शादी में जाती है। साधना परिवार वालों से अलग होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। थोड़ी ही देर में वो शादी के हॉल में बने दुल्हन के कमरे के बाहर पहुँचती है। वहाँ दुल्हन की खूबसूरत सैंडल रखी हुई थी। साधना अपनी पुरानी सैंडल उतार कर उसे पहन लेती है। वाह, क्या बात है, सैंडल की फिटिंग कितनी अच्छी है। इसके बाद वो बाहर लॉन में जाकर मजे से खाना खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद फेरी लेने के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। हे भगवान, मेरी सैंडल कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं दरवाजे के पास रखी थी। मम्मी, ओ मम्मी! दुल्हन की मम्मी भागते हुए आती है। क्या हुआ बेटे, क्या चिल्ला रही है? जल्दी चल, पंडित जी बुला रहे हैं। कैसे चलूं मम्मी, मेरी सैंडल चोरी हो गई। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है? तेरी सैंडल पूरे 50,000 रुपए की थी। फिर दोनों माँ बेटी नीचे लॉन में जाकर सभी औरतें और लड़कियों की सैंडल की ओर देखने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर साधना के पैरों पर पड़ती है। दुल्हन फौरन साधना की चोटी पकड़ लेती है। दुल्हन को चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग घेरा बनाकर वहां खड़े हो जाते हैं। साधना जल्दी से दुल्हन के सैंडल उतार देती है। मम्मी, ये कौन है? इस चोरी को यहाँ किसने बुलाया? अरे ये तो गायत्री की बहू है। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी चोरनी निकलेगी। क्या रे गायत्री, तुमने अपनी बहू को यही सब सिखाया है क्या? अब मुझे माफ कर दे नंदिनी, इसकी इन्हीं हरकतों के कारण मैं भी बहुत परेशान हूँ। तू अपनी बहू को इसी वक्त यहाँ से लेकर चली जा, वरना अगर मेरा सिर घूम गया ना तो मैं कुछ भी कर बांटूंगी। इस तरह साधना की वजह से गायत्री और उसके परिवार को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उसके बाद वे सभी साधना को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद सभी लोग साधना को खूब डांट लगाते हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। साधना भी कहाँ सुधरने वाली थी। धीरे धीरे साधना के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और वो सभी उसे उसकी हाल पर छोड़ देते हैं।